नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आज अपने चारों ओर आप नजर दौड़ाएंगे तो कोई खाली नहीं। यहां सभी लोग भरे हुए हैं। कोई प्रेम से है तो कोई घृणा से है, कोई स्मृतियों से है तो कोई स्नेह से है, कोई ईर्ष्या से है तो कोई खुशी से है, कोई गम से है, कोई सुख से है, कोई दुख से है और कोई जिम्मेदारी से है। ये जिंदगी है साथियों। जिंदगी को समझिए ना। ये सुख, ये प्रेम, ये स्मृतियां, ये ईर्ष्या, ये स्नेह जब है, जब आप हैं। आप किस वजह से हैं उसे जानना बहुत जरूरी, और उसे जाने बिना आप सुकून की जिंदगी नहीं जी सकते। न मना रहे। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इस साल का 2023 का दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि में पहले से ही राहु देव का संचरण हो रहा है। 22 अप्रैल को राहु देव और बृहस्पति देव की युति बनेगी। शनिदेव से बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध बनेगा। मित्रों, साथियों, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में 3 ग्रहों का अद्भुत संबंध बनेगा। बृहस्पति देव, राहु देव और दृष्टि संबंध से शनिदेव। इस समय मेष राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। बुध देव 7 जून तक मेष राशि में रहेंगे और सूर्य देव 15 मई तक मेष राशि में संचरण करेंगे। बुध देव के प्रभाव से, सूर्य देव के प्रभाव से, बृहस्पति देव के प्रभाव से, शनिदेव के प्रभाव से क्या प्रभाव रहेगा मैदनी के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रही है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और राहु देव की स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में विराजमान में है और किस ग्रह से दृष्ट है, फलाफल उस अनुसार कहा जाता है। लेकिन यह जनरल प्रेडिक्शन है कि यह जो राशि परिवर्तन है, वैदिक ज्योतिष के आधार पर राहु देव और बृहस्पति देव का मिलन का क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, साथियों, विद्वानों का यह भी मत है कि जब बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन होता तो गुरु चंडाल योग बनता है। मैं अपना अध्ययन, मेरा अपना शोध, मेरी अपनी साधना मैं आपके सामने रख रहा हूं। न मैंने कभी तर्क किया है, न मुझे वाद विवाद आता, न मैं वाद विवादों में विश्वास करता हूं। सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी के अनुभव को ललकार नहीं रहा हूं, नहीं मेरा ये शौक है। सबसे क्षमा मांगते हुए जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे विचार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि राहु स्वर भानु, सिंहिका का पुत्र और ऋषि कश्यप की संतान, दानव और देवकुल दोनों ही राहु के भीतर विराजमान है भाई। और अमृत यानी समुद्र मंथन की कथा आपको पता है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, यदि नहीं समझ में आता है तो आप फॉरवर्ड कर देना। ये व्यवस्था यूट्यूब पर है, लेकिन आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी। स्वर भानु जो सिंहिका का पुत्र है, दानव कुल से था, ऋषि कश्यप इनके पिता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों ने दोनों ने मेहनत करी थी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन किया और अमृत निकला। मैं खाली राहुदेव की स्वभाव को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि राहुदेव को क्यों प्रतिकूल कहा जा रहा है। कारण क्या है भाई? समय वो था और उस समय राहुदेव ने अपनी मेहनत करी, अपना परिश्रम किया और मंथन किया। उस परिश्रम और मेहनत के बल रूप पर वो अमृत पान करना चाहते थे और देवताओं का यह मत था कि यदि राहु ने अमृत पान कर दिया तो यह सृष्टि में प्रतिकूलता प्रदान करेगा। यह देवताओं का अपना मत था। जो भी हुआ, नारायण ने उनका सिर को काट दिया। जहां
अमृत कंठ तक पहुंच चुका था तो सर और धड़ अलग हो गए। तो जो सर है ऊपर वाला हिस्सा ये राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु है। अब समझने होगा क्योंकि राहु देव दानव कुल से भी और साधना में परंपरागत है, साधना में प्रांगत है, वो विद्वान है वो, और ऋषि कश्यप की संतान है। तो राहुदेव अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल उनको चाहिए। तो जिस व्यक्ति भी जन्मकुल में जिस भाव में राहुदेव विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित परिणाम उसको चाहिए, ये राहुदेव का कहना है। हाँ, राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है और बहरूपिया कहते हैं स्वरूप बदलने में, विधाओं का बादशाह है राहुदेव। लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत भी रहा है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव में विराजमान ग्रह के साथ बैठते उसका गुण ले लेते हैं। तो इस समय राहुदेव बृहस्पति देव के साथ बैठेंगे तो जो उनका शरीर होगा वो बृहस्पति देव का होगा। विचार राहुदेव के, शरीर बृहस्पति देव का है। इन 50, 55, 60 सालों में संतों के चरण में रहा हूं और मैंने पाया है कि राहुदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव जो कनेक्शन बन रहा है कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है। बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजन का निर्माण होता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में केंद्र में बन जाए, बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण के मालिक हो या केंद्र में राहु के साथ आ जाए, त्रिकोण में ऐसी अवस्था बन जाए तो बहुत अद्भुत योगकारी पोजीशन हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और वो परिश्रम का फल चाहता है, और फल कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो सारे कार्य राहुदेव करते। इसलिए राहुदेव को कहते हैं बहरूपिया है, षड्यंत्र है। अरे भाई मेहनत कर, जो भी मेहनत करेगा उसका वो फल चाहेगा। इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं। राहुदेव और बृहस्पति देव के साथ जो युति संबंध बन रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तुरंत ही गुरु चंडाल योग बन जाएगा, ऐसा कहा जाना भी ठीक नहीं है क्योंकि डिग्रियों में बहुत अंतर है और ज्यादा देर के लिए बनेगा भी नहीं। आपको डिग्रियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और फिर आपके जन्मकुल में राहुदेव बृहस्पति देव के साथ किस डिग्री पे विराजमान है, कितना दूर है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा और आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव और राहुदेव के मिलन को जो गुरु चंडाल योग आप कह रहे हैं, उससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के गुरु है भाई, धर्म के कारक है, विवेक है, ज्ञान है, धन है, वैभव है, समृद्धि है, सुख के कारक है और नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक ग्रह शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव को प्रभावित नहीं करेगा? राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियों को बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। फिर मूल त्रिकोण राशि है, कोई भी ग्रह देव किसी भी मूल त्रिकोण राशि में उत्तम फल देता, यह मेरा अपना अनुभव है। दूसरा, शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध मेरी जीवन की यात्रा का यह सबसे बड़ा निचोड़ है कि जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो ये गंगा जल की बारिश होती है, यानी मणिकांचन योग होता है। देखना है कि बृहस्पति देव के लिए हम सबको ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी कि बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किस राशि से गुजरे और किन ग्रहों के साथ है, और बृहस्पति देव की आपकी जन्म कुंडली में किन किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, किन किन भावों पर दृष्टि प्रभावित हो रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास स्पेशल पावर है, ब्लेसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की प्रसाद होती है। और मेरा अनुभव आप लोगों से यह कह रहा मित्रों साथियों कि बृहस्पति देव, राहुदेव और शनिदेव का जो संबंध है जन्म कुंडली में संतुलित हो रहे हैं और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं भाई। 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 पर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को बृहस्पति देव मेष राशि में उदय होंगे और 21 जून को बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। 26 नवंबर को पुनः अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा ये मैं वक्री होने के 10 दिन पहले आपको बताऊंगा। आज
मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु से संबंध बनाएंगे। 30 अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जनरल में देखिएगा, व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग चीज है, लेकिन लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के आसपास रहना चाहता हूं। और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव का देवादिदेव शनिदेव के साथ युति संबंध हो रहा है। ये 12 के 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और 30 साल के बाद सबसे सर्वाधिक शुभ अवस्था में शनिदेव का संचरण है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव निजगत कर्मों की वजह से कहीं थोड़े बहुत प्रतिकूल भी है, तब भी इस समय शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे और शनिदेव का साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि बृहस्पति देव होंगे दातार और शनि करेंगे माला माल। बृहस्पति देव आपकी खाली झोरियां भरेंगे, आपके कष्ट मिटाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, क्योंकि बृहस्पति विद्या, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, सुख, धन, सुख, समृद्धि के कारक है। साझेदारी में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नवग्रह मंडल की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो सर्वाधिक प्रभाव शनिदेव और बृहस्पति देव और राहुदेव का रहता है वार्षिक राशि फल में। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव की 5, 7 और 9 है और शनिदेव की 3, 7 और 10 है। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नहीं मिल सकता। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2023 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीति, सेवा, विवाह, यात्रा, इस हिसाब से यदि शुभ विराजमान तो अनुकूल फल मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, शिक्षा संबंधी कार्यों में गति आएगी। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है। और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि। लेकिन मित्रों, साथियों, मैदनी ज्योतिष को ध्यान से समझें, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी। बृहस्पति देव 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी और काल पुरुष की कुंडली में धर्म और 12वें भाव का स्वामी, यानी धर्म और व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। सूर्यमंडल की पहली राशि बृहस्पति देव, उस राशि से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। मेष राशि वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के फायर साइन है एंड रॉ एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, यानी उस फायर में गहरी सोच नहीं है, बहुत विजन नहीं है। उस राशि में एक विजडम वाले ग्रह का प्रवेश है। धर्म को लेकर पूरे विश्व में क्रांतिकारी संकेत नजर आ रहा है, ऐसी गणना करिए। मेरा अनुभव है, दबाव नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, राहुदेव एम्पलीफायर है। रॉ एनर्जी में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत है। विश्व में एक नई धर्म व्यवसाय का संकेत नजर आ रहा है, एक नया रूप। हर व्यक्ति के भीतर में धर्म को लेकर एक नई क्रांति का संकेत नजर आ रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा सोच है, मैं दावे नहीं करता। लेकिन नक्षत्र गणना है कि कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेगी पूरे विश्व में, और धर्म के प्रति एक नई जागरूकता आएगी। हाँ, राहुदेव साथ में है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है। मैं देश के निर्माणकर्ताओं से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि राष्ट्र हित में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। धर्म को लेकर शब्दों का चयन यदि उचित नहीं हुआ तो परेशानियों का संकेत भी है। मैदनी ज्योतिष के अनुसार बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। विषय 12 राशियों का है, उस पर मैं कभी और बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सनातन संस्कृति, धर्म, मानवीय संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। शासन इसको लेकर बहुत सतर्क रहेगा और शासन भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव
ये उन्हें करने के लिए मजबूर भी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव का प्रभाव है कि धर्म की जोत फलेगी, धर्म प्रभावशाली रहेगा। हाँ, राहु देव 7 में है और फायर के साइन में है, रॉ फायर है, तो शब्दों का चयन शालीनता पूर्वक देश निर्माणकर्ताओं को जरूर रखना चाहिए। लेकिन ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि 12 राशियों पर बृहस्पति देव का ये 12 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि मेष, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव का प्रवेश क्या प्रभाव डालेगा। याद रखिएगा मित्रों और साथियों, व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखने के लिए आपके सभी ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन लगन और राशि के हिसाब से बहुत हद तक ये बातें आपके लिए सटीक रहेगी। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके लगन के आधार पर भी है। आप लगन से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक राशि पर आता है। उसके साथ साथ ये जो राशिफल है पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और विचार मेरे हैं और मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव रखता हूं राष्ट्र हित में। मानो न मानो, यह आपकी मर्जी। और सेकंड उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपकी के पास रहेगा, मैं हमेशा कहता हूं। अब मैं शोरमंडल की 9वीं राशि, भचक्र की 9वीं राशि, 12 राशि है, 12 राशियों में धनु राशि 9वीं राशि है। बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव का मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि में संचरण धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। 12 साल के बाद बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में संचरण कर रहे हैं और धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में राहु देव, बुध देव और सूर्य देव के साथ विराजमान है। पंचम भाव त्रिकोण है, लगन का स्वामी, लगन का स्वामी पंचम भाव में विराजमान है और मंगल देव के साथ, मंगल देव की राशि में पंचम भाव में विराजमान। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पे है और भाग्य स्थान यानी धर्म का भाव, पिता का भाव, लर्निंग का, हायर लर्निंग का भाव, विदेश बड़ी यात्राओं का भाव है और वहां विराजमान है सिंह राशि जो बृहस्पति देव की मित्र राशि है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव, सोशल सर्कल, नेटवर्किंग, आपकी, आपके बड़े भाई बहन, आपका लाभ, आपकी आय, मातुला राशि है, उसको सप्तम दृष्टि देख और नवम दृष्टि लगन भाव पर है। लगन आप शिव में और वहां पर धनु राशि है। तो ये 3 दृष्टियां बृहस्पति, और बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत रहता है। मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता उत्तम फल देता है। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, बहुत उत्तम रहेगी। राहु देव भी उत्तम फल देंगे, धन प्राप्ति, एजुकेशन, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, शेयर मार्केट, रचनात्मकता, इन सारे क्षेत्रों में अच्छा संकेत नजर आ रहा है और यह समय कई मायनों में आपके लिए पूर्ण सफलता एवं मनो आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाला होगा। जस्ट माई ओपिनियन, मैं कभी दबाव, यू कैन क्रिएट समथिंग वेरी गुड फॉर योर सेल्फ, यू कैन क्रिएट समथिंग वेरी गुड फॉर योर सेल्फ। मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होगी, कैरियर, कारोबार, परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कैरियर के लिए अनुकूल समय और शुभ समय है, अपने कैरियर को शुरू करें, सफलता मिलेगी। व्यापार, नौकरी में परिवर्तन के लिए भी अच्छा समय। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। नौकरी में है तो समय आपके लिए हर दृष्टिकोण से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में है और उच्च पदों पर विराजमान है तो आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका राजनीतिक वर्चस्व मौजूद हो सकता है। आप बेरोजगार तो आपको रोजगार मिलने के प्रबल संकेत है, नौकरी मिलने का प्रबल योग है। यदि आप शेयर मार्केट के जानकार है और आपको गहरी पकड़ है तो इस मार्केट से भी आप लाभ कमाने के संकेत नजर आ रहे हैं। धन संबंधी मसले की बात करूं, धन के हिसाब से बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन धन राशि के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। बेहतर भविष्य का अच्छा मौका है, बस सभी कार्यों को थोड़ा सा सूझबूझ, थोड़ा सा संयम और सहज होकर करें। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा,
आप अपने लिए जमीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। आप अपने घर का रिनोवेशन कर सकते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए सब नक्षत्र गणना के धनराशि के बाद धन जरूर आएगा। और एक बहुत अच्छी बात यह कि जो मुझे नजर आ रही कि धन जो भी आएगा, धन का जो भी आगमन होगा, उसका तरीका परिशुद्ध होगा। शुद्ध तरीकों से, नीतिगत तरीकों से धनराशि को धन प्राप्त होगा और उस धन में स्थिरता भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बड़ा सुंदर, बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। बात यदि परिवार की कर लूं तो बृहस्पति देव अपनी पूर्ण सप्तम दशा से 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव आपके बड़ों का है, आपके बड़े भाई बहन है। ये अपनों से बड़ों का भाव है और आपका सोशल सर्कल भी है। तो आपके रिश्तों में बढ़ोतरी होगी, नए नए रिश्ते बनेंगे, उच्च अधिकारियों से संबंध बनेंगे, बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और परिवार में एक अलग तरह की फिजा रहेगी। हर कोई आपसे प्रसन्न रहेगा और हर कोई आपको सहयोग देने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने परिवार को साथ लेके चलना होगा। अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश भी लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका परिवार आपके साथ रहे। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल। थोड़ा सा बोलों का, शब्दों का चयन भी अच्छा होना चाहिए। यदि परिवार आपके साथ है तो सफलता कदमों में होगी। घर में खुशी का वातावरण मन को प्रफुल्लित करेगा। बृहस्पति देव अपनी पंचम पूर्व से भाग्य स्थान नवम भाव धर्म भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति स्वयं धर्म के कारक है। उनकी शुभ दशा नवम भाव पड़ने से धर्म कर्म के कार्य में आस्था बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का योग है। सेवा दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। प्रियजन और मित्र और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का पूर्ण संकेत, भूमि भवन खरीदना का योग भी नजर आ रहा है। मैं आपके जीवन साथी की बात करूं, आपके वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो जिनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी चल रही है या तलाक तक बात पहुंच गई या वैवाहिक जीवन को लेकर अनावश्यक तनाव, विघ्न, बाधाएं, परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो उसमें राहत मिलने की संभावना। और यदि बात तलाक पहुंची और तलाक हो गई है, जिनकी तलाक हो गई है उन्हें नए साथी मिलने की प्रबल संभावना, यानी विवाह, दोबारा विवाह का योग है। शादीशुदा जिंदगी में संतान सुख की जो पीड़ा है उससे मुक्ति मिलेगी। गोचर ये संकेत दे रहा है कि कोई बिछड़ा हुआ, कोई रूठा हुआ साथी पुनः आपसे, मतलब बात तलाक तक पहुंच गई लेकिन वापस घर वापसी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता और सरसता का वातावरण नजर आ रहा है। निजी रिश्तों में टकराव में कमी आएगी, आपके निजी रिश्ते मजबूत होंगे। मैं युवाओं की बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, कैरियर की बात करूं, तो ये जो समय है ना, युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, कारोबार, कामकाज, शिक्षा, नौकरी के हिसाब से उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। और यदि आप अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर अध्ययन गया, विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको अच्छे अवसर भी मिले। में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। युवा वर्ग को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार को लेकर जो पिछली परेशानियां, उन पिछली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उन परेशानियों में कमी आएगी और प्रयत्न सफल होंगे। उत्साह और उमंग बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, नए कार्य करने का मौका मिलेगा और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, इसका प्रयास करें। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। कोई नया कोर्स, नई स्ट्रीम आप शुरू कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर का और नौकरी को लेकर भी लाभ मिलेगा। बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मेष राशि में आ रहे हैं। धन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी। परंतु यदि कोई पुरानी बीमारी है, विशेषकर लीवर है, नर्वस सिस्टम है, हाई बीपी है, लो शुगर है, तो उसमें लापरवाही आपको नहीं। मोटापा है तो किसी तरह इस पर कंट्रोल करिए, खान पान पर ध्यान रखिएगा, लेकिन ज्यादा भूखे भी मत रहिएगा भाई। वे माता बहनें जिन्होंने कंसीव कर रखा है, वे चिकित्सा में लापरवाही नहीं करे, चिकित्सा का सारा तुरंत ले। दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, खान पान में परिशुद्ध, मान्य मान मैं तेरा मेहमान, बिना सोचे समझे आधी रोटी में दाल नहीं लेना और किसी की मध्यस्थता नहीं करनी, तो समय ठीक नजर आ रहा है। बृहस्पति देव यात्राओं का संकेत दे रहे। कामकाज की भी यात्रा हो सकती है, अपनों के साथ घूमने की भी यात्रा हो सकती है। धर्म कर्म में रुचि रखते तो धार्मिक यात्राओं का भी, मतलब अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर और कारोबारी यात्राओं का योग भी, और यात्रा में लाभ भी है। बृहस्पति देव का मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि में संचरण विशेष क्या है? तो यदि आप कोई वाहन खरीदते हैं या कोई पुराना वाहन खरीदे या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आप कंस्ट्रक्शन की लाइन में या ट्रांसपोर्ट की लाइन में या मेडिकल कोई भी काम कर रहे हैं, तो पेपर वर्क पर काम पहले करें। कागज को अच्छी तरह देख ले, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आपकी संगत आपको मुसीबत में डाल सकती है। आपका दोहरा जीवन जो है और भीतर कुछ, वो आपको नुकसान दे। पारदर्शिता और विशेषकर निजी रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए। आपकी कार्यशैली, आपके कड़वे बोल आपके और आपके संतान में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें सावधानी बरतें। क्या उपाय करें? धनराशि वालों, एक तो नियम बना दीजिए कि हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। तत्पश्चात ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करें। शुद्ध आसन पर बैठ जाए। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु अष्टोत्तर नामावली का रोज 3 पाठ सुबह और शाम करें। भगवान शिव के मंदिर में जाए, भगवान शिव की आराधना करें। भगवान सूर्य को जल दे। आटा लोई होती है, गेहूं की लोई में दूध का पेड़ा रखकर या गुड़ रखकर गाय को रोज खिलाइए। पूरे साल की 12 साल के बाद मंगल देव की राशि में बृहस्पति देव का संचरण है। ये उपाय अद्भुत रहेगा। पेड़ा ले लीजिए, आटे की लोई में दूध का पेड़ा डालकर गाय को खिला दीजिए। यदि आपके नौकरी में परेशानी है, आपके कामकाज में परेशानी, आपके कारोबार में परेशानी, आपकी दुकान में परेशानी, कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज की परेशानी को निवारण के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना ये लाल धागे में गले में धारण करना उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, रुद्राक्ष पर पिछले 40-50 साल से काम कर रहा हूं। जो मेरी पकड़ है उस आधार पर जितनी पूजा पाठ मैं जानता हूं, ये रुद्राक्ष परिशुद्ध भाव से मैं तैयार करके आपको भेज सकता हूं। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आपको कौन सा रुद्राक्ष कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिए उत्तम रहेगा, मेरे अनुभव के आधार पर जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया इसको आप धारण करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन फिर भी कहता हूं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, आप सेकंड ओपिनियन लीजिएगा। और मैं दुकानदार भी नहीं हूं कि आप मेरे से खरीदे, ऐसा मैं कभी बोलता भी नहीं हूं। हाँ, क्योंकि आपका सवाल है कि रुद्राक्ष कैसे बनेंगे, तो ये नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं। ये आंकलन, ये अनुभव नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। माने न माने ये आपकी मर्जी। मैं कभी दबाव नहीं देता, न मना रहे। मेरी से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।